नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी मेट पर। तो देखिए, आज हम आपको 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आज आपका मैथ का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जो कि फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। आपको बता दें कि इस बुक में आपको पूरा 1 से लेकर के 15 अध्याय तक है, जो कि हम आपको दिखा देते हैं। वास्तविक संख्याएं फर्स्ट है, दूसरा बहुपद, फिर आगे चलो तो तीसरा में आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर चौथा आपका देखिए यहाँ पे है, चौथा आपका है द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, सातवां आपका है नीचे देख सकते हैं। ठीक है, फिर 8 में आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और फिर प्रायिकता। ये आपका 15 चैप्टर है। और देखिए, हम आपको ये एनसीईआरटी का जो बुक है, ये आपका एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, ये पूरा बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो, या अगर आप एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ पढ़ना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनसीईआरटी और भारतीय भवन का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए, हम आपको पहले बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर या बी से छोटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ए बी क्यू और आर क्या है। देखिए, आपने अगर डिवाइड बनाया होगा ना, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही जो आपका विभाजन का जो फार्मूला था ना, इसी को यूक्लिड ने बनाया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये डिवाइड करते हैं हम 5 से 13 में, तो 5 दूनी 10 बचा 3। ठीक है, तो देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका क्या आर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अब प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए है 135 और 225। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। ठीक है, तो देखिए, हम लोग पहले क्या करेंगे ना, इन दोनों में से ए और बी को चुनिए। तो जो सबसे बड़ा है ना, वो ए है, ए बराबर 225, बी बराबर 135। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, यहीं पे साइड में 135 से डिवाइड करिए 225 में, तो एक बार में लग गया 135, बचा 90। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, ए बीच वाला है ना, 225 बराबर, ये बी है 135 इंटू Q1 और R 90। ठीक है ना, तो देखिए, R अभी 0 नहीं आया है, तो लिख देंगे जहाँ R नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी R जब तक 0 नहीं आ जाए ना, ये स्टेप आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए, ये 135 जो था ना, जो B था, ये इस बार A हो जाएगा,
और जो आर था ये बी हो जाएगा। अब डिवाइड करिए 90 से 135 में, एक बार में लग गया 90, 5, 13 में से 9 गया 4, ठीक है ना। अब देखिए फिर से इसको लिख देंगे उसी पे, 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अभी देखिए आर का मान आया है 45, तो लिख देंगे जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, जब तक ये आर 0 नहीं आएगा ना तो ये स्टेप आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए जो बी है ये फिर से हो जाएगा ए बराबर 90, बी बराबर 45, ठीक है। तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू, पहले डिवाइड करना है, ठीक है। 45 से डिवाइड करिए, 2 बार में 90 कट गया, तो 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए हमने आपको क्या बोला था, आर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आर 0 आ चुका है तो हम रुक जाएंगे आर बराबर 0, ठीक है। आपका देखिए बी क्या था, लास्ट टाइम जो डिवाइड किए हैं बी है 45 ना, तो आपका HCF हो गया 45। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, तो अब हम लोग कौन सा देखेंगे, दूसरा। दूसरे नंबर में है 196 और 38,220। देखिए हमने आपको क्या बोला बाबू, पहले बड़ा वाला को चुनिए, तो ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196, ठीक है। तो फिर अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। देखिए पहले आपको इतना लिखना है, ठीक है। आपको हर चीज़ में मतलब हर प्रश्न में ए चूज करना है, बी चूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। और आपको हम बता दें ये प्रश्न 2 नंबर का हर साल हर सिटिंग में पूछा जाता है, ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं मिले ना तब आके हमको बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए डिवाइड दे देते हैं, 196 से 38,220, क्या 2 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, तो एक बार में लगेगा 196, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। 17 में से 9 गया 8 और ये 1 2। अब देखिए ये शायद 9 बार में लग जाएगा, 9 छक 54, हाँ लग जाएगा, ठीक है। 9 छक 54 का 4, बाकी 5, 19 नमा 171 और 5 176, ठीक है। ये घटा दिया ना हमने। अब देखिए यहाँ 0 है 0, ये 5 बार में लग जाएगा, 6 पचे 30, 98। देखिए इसीलिए कभी कभी बोला जाता है ना, प्रश्न देखकर घबराना नहीं चाहिए। पिछला वाला छोटा था लेकिन 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ था, इसका डिजिट थोड़ा सा बड़ा था लेकिन एक स्टेप में ही 0 आ चुका है। तो देखिए ए आपका क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्यू है और नीचे वाला आर है। तो देखिए लिख देंगे 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0, हो गया ना। अब देखिए जहाँ आर इक्वल टू 0 यानी आर 0 हो चुका है, तो अब हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बी ये 196 है ना, तो यही हो गया आपका उत्तर 196, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है, आप वहां पर कमेंट कर सकते हो, हम ज़रूर आपके बातों का रिप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो चलिए एक और प्रश्न है बाबू, तीसरा में है 867 और 255। ठीक है, तो देखिए उन दोनों प्रश्नों की तरह इसमें भी ए और बी चुनेंगे। ए बराबर 867 और बी बराबर 255। ठीक है, आपको देखिए एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, आप 10th में आओ ना, अगर आपका राइटिंग ख़राब है, देखिए हाँ मुझे भी पता है कि मेरा भी राइटिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि साफ़ सुथरा दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए बाबू अगर आपका भी राइटिंग ख़राब है ना, तो अभी आपके पास पूरा 1 साल बचा हुआ है। मेहनत करिए, राइटिंग लिखिए और राइटिंग सुधारिए। नहीं तो आप कितना भी अच्छा पढ़ लोगे, कितना भी अच्छा लिख दोगे ना, राइटिंग ख़राब रहेगा, आपका 20% मेहनत तो ज़रूर बेकार जाएगा। जहाँ आप 95 ला सकते हो, वहाँ आप 70-75 तक रह जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए इतना जो है ना आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, 255 से डिवाइड करिए 867 में, तो क्या 3 बार में शायद लग जाएगा। 5 तिया 15, 25 तिया 75, 1 76, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0 और ये 1 बचा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आर अभी 0 आया है नहीं ना, तो जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगेन अब की क्या होगा, ए आपका हो गया 255 और बी आपका क्या हो गया बाबू 102। ठीक है, तो फिर क्या करिए आप 102 से 255 में डिवाइड करिए, तो 2 बार में आ गया 204, तो बचा कितना 51। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से हम लोग लिख देते हैं, ए बराबर यानी 255 बराबर बी 102 इंटू 2 प्लस 41। ठीक है, अभी भी बताइए क्या आर 0 आया है नहीं आया ना, तो जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ए आपका ये हो जाएगा 102 और बी आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ 51 है। ठीक है ना, माय मिस्टेक, बी हो गया 51। ठीक है, तो फिर से डिवाइड करो, 51 डिवाइड 102, तो 2 बार में लग गया 102। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए आर आपका आ चुका है 0, तो आपका स्टेप यहीं पर समाप्त होता है। जहाँ आर बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा HCF बराबर 51। तो देखिए ये आपका हो गया आंसर। हमने आपको जो है ना प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का तीनों प्रश्न बता दिया। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो आप लोग जो है ना, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं, आप सभी लोग बस एक शेयर आगे करिए। ठीक है, आपके फ्रेंड भाई बहन या जो भी हो, बस आप एक शेयर करिए। ठीक है, और फिर वो देखेंगे तो वो एक शेयर करेंगे, और एक शेयर करते करते जो है ना हमारे यूट्यूब फैमिली काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।